मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने अपने गुलामों से पूछा था, बताओ मुफलिस कौन होता है, कौन है जिसके पास कुछ नहीं होता। सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह जिसके पास पैसे ना हो। बुखारी मुस्लिम मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। नबी करीम ने फरमाया, ना भाई, मुफलिस तो वो होगा जो क़यामत के दिन ओहद पहाड़ के बराबर नेकियां लेके आएगा। या रसूलल्लाह इतनी नेकियां फिर भी मुफलिस है, फिर भी गरीब है। तो नबी पाक ने फरमाया, नेकियां पहाड़ के बराबर हैं, पर इसने चुगलियां बड़ी की, गीबतें बड़ी की, मजाक बड़े उड़ाए, इसने लोगों पर फब्तियां बड़ी कसी, तानो तशनी बड़े किए, जुल्म बड़े किए, गाली बड़ी दी, लोगों के बारे में बुरी बातें की। अब रब करीम ने वो सारी नेकियां लोगों में बांट दी, मुफलिस हो गया, गरीब हो गया। ज्यादती नहीं करें, जुल्म ना करें, अपनी निजी जिंदगी से लेकर घर के अंदर से लेकर इज्तिमाई जिंदगी तक ज्यादती से बचें। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने गुलामों को ये दर्श दिया है, देखना कभी ज्यादती ना होने पाए, देखना कहीं जुल्म ना होने पाए, देखना किसी शख्स को तुम्हारे कौल फेल से, तुम्हारे मिजाज से तकलीफ ना पहुंचे। मेरे भाइयों, हज़रत वहाब इब्न मुनब्बे अलैहि रहमा फरमाते हैं कि बनी इसराइल के अंदर एक बादशाह महल बनाने जा रहा था। महल, आज भी जिस आदमी की सोसाइटी के अंदर 2-4 किले, 2-4 एकड़ किसी गरीब के आ जाएं, वो या तो उसे धमकाता है या ब्लैकमेल करता है, कुछ ना हो सके तो फिर कत्ल ही करा देता है माज़अल्लाह। और ये खबरें आम हमें सुनने, पढ़ने और देखने को मिलती हैं। बादशाह महल बनाने जा रहा था, एक गरीब बीबी रहती थी, उसकी झोंपड़ी बादशाह के महल के नक्शे में आती थी। बादशाह ने कहा, बीबी मुंह मांगी कीमत ले लो, खाली कर दो ये मकान। बुजुर्गों को अपने झोंपड़ियों से बड़ी दिलचस्पी होती है। बच्चे सोसाइटियों में चले जाते हैं, अब्बा जी कहते हैं मुझे गांव में रहने दो, मेरा यही दिल लगता है, मैं मुझे इस घर से दिलचस्पी हो गई। अम्मा कहने लगी, बादशाह मैं यहाँ ब्याह के आई थी, खामद इंतकाल कर गया, औलाद अल्लाह ने दी नहीं, मैं पका हुआ फालू, गिर जाऊंगी तो तेरा ही है, लेकिन मुझे इस आशियाने में रहने दे, ये घोंसला मैंने तिनका तिनका करके बनाया है, मुझे रहने दे, ना मुझे निकाल। कहने लगा, मेरा नक्शा खराब होता है। बीबी सारा दिन मकान में बैठी रहती कि मेरी झोंपड़ी टूट ना जाए, जालिम की नजर में आ गई है, कहीं मेरा ये आरजुओं का महल चकनाचूर ना हो जाए। सारा दिन ड्यूटी करती। बादशाह ने भी 2-4 सिपाही खड़े कर दिए, जब घर से निकले तो बिल्डोज कर देना, मकान को गिरा देना। वो खातून कितनी दिन बंदा बैठ सकता है। एक दिन सरे शाम घर से निकली, 2-1 घंटे के बाद वापस आई तो मकान गिर गया था, दीवार बन गई थी। हजरत वहाब इब्न मुनब्बे फरमाते हैं, बस उसने दुआ की, उसने दुआ की तो रब करीम ने वो शहर सारा तबाह कर दिया। उस बीबी ने 2 जुमले कहे तो उलट पलट दिया वो सारा शहर। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब मजलूम के हाथ दुआ के लिए उठते हैं तो अर्श का मालिक आसमान से कहता है, खोल दे सारे दरवाजे, इसके बीच कोई पर्दा नहीं रहना चाहिए, आने दे, मजलूम है, इस पर जुल्म हुआ है। हज़रत वहाब इब्न मुनब्बे फरमाते हैं, बीबी आई और आकर के उसने जब देखा मेरा घर टूट गया है, महल टूट गया है, हालात बदल गए हैं, तो खातून आती है और मेरे भाई दुआ की तो उसने अंदाज ही बदल के रख दिए। मकान से निकली तो मकान टूट गया। और फरमाते हैं, वापस आई तो हाथ फैला के पता क्या कहती है, कहती, ऐ अल्लाह मैं तो मौजूद नहीं थी, बता तू कहां गया था। तू भी मौजूद नहीं था, मैं तो नहीं थी, पर तू कहां था। बस रब करीम ने हजरत जिब्रील को हुक्म दिया, फरमाया ये बस्ती उलट दो, सारी तबाह कर दो, ये लोग नहीं रहने चाहिए, जो जुल्म तो सहते हैं, बगावत नहीं करते, नहीं रहने चाहिए। लोग भूल जाते हैं ज्यादती करते हुए, वो बहू से ही क्यों ना करें, वो अपने घर के भूल जाते हैं कि शायद पूछने वाला कोई नहीं, शायद मेज़ान नहीं लगेगा। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुल्म से बचो, ये कयामत के अंधेरों में से एक अंधेरा होगा। जिंदगी में ज्यादती न करें। अगर थोड़ी देर के लिए कोई चीज बर्दाश्त कर जाएंगे तो वो फायदा दे जाएगी, कुछ देर के लिए अगर सह जाएंगे तो नफा मिल जाएगा। सहने की कोशिश करें, लेकिन ज्यादती न करें। नजर को, सोच को, जहन को पाक रखें। और मेरे भाई, जिंदगी पूरी जुल्म से बचें।